Hello, dear students. We are continuing with chapter 1 of your textbook, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. This is video part 2. पार्ट 1 में अभी तक हमने पढ़ा था कि दादी और ग्रैंडसन जो होते हैं वो शहर में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे वहाँ पर बुला लेते हैं. अब वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है. उसकी दादी जो है वो उसे स्कूल छोड़ने नहीं जा पाती बिकॉज़ वो मोटर बस में जाता है. उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन था वो थोड़ा अब कम होने लगा है. दोनों एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज नहीं रह पाते. आगे कंटिन्यू करेंगे. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हमारा एक दूसरे से मिलना या बातचीत करना कम होता गया. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. कुछ समय तक वो मुझे सुबह जल्दी भी उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब भी मैं स्कूल से घर आता वो हमेशा मुझसे पूछती थी कि टीचर ने आज क्या पढ़ाया. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. मैं उन्हें इंग्लिश के कुछ शब्द बता देता. साइंस में मैंने जो कुछ सीखा वो बताता, जैसे कि ग्रेविटी का लॉ, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, वर्ल्ड अर्थ जो है वो राउंड है, ये सारी बातें मैं उन्हें बताता था. दिस मेड हर अनहैप्पी. लेकिन ये सब सुनकर वो खुश नहीं होती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स. जैसे पहले वो मेरी मदद किया करती थी मेरी पढ़ाई में, अब ऐसा वो नहीं कर पाती थी. She did not believe in the things they taught at the English school and was discovered that there was no teaching about God and the scriptures. दादी को इंग्लिश स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता था वो सारी चीज़ों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था. उन्हें वो एजुकेशन वेस्ट लगती थी क्योंकि उसमें गॉड्स के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में, वेद वगैरह के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था. One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने आके घर पे बता दिया कि हमें म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे हैं, म्यूज़िक सिखाया जा रहा है. शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब. और ये सुन के दादी और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और ज़्यादा अनहैप्पी हो जाती है. टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस. क्योंकि दादी का ऐसा मानना था कि ये सब गाना बजाना जो है, म्यूज़िक जो है वो ल्यूड है यानी इनडिसेंट है. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो गाना बजाना है वो सिर्फ बेगर्स या जो इनडिसेंट लोग होते हैं वो ही करते हैं. जो अच्छे घर के होते हैं उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए. She said nothing but her silence meant disapproval. भले ही उन्होंने कभी मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरा ये सब बताना और उनका चुप हो जाना, इससे मुझे पता चल गया था कि उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. उसके बाद तो हमारी बातचीत और कम हो गई. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. जब मैं यूनिवर्सिटी गया, कॉलेज गया, तब मुझे अपना खुद का रूम दे दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. अब हमारे बीच में जो रूम शेयर करने वाली एक फ्रेंडशिप थी, हम साथ रहते थे, बातचीत करते थे, वो अब ख़त्म हो चुकी थी. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विथ रेजिग्नेशन. मेरी ग्रैंड मदर ने इस अकेलेपन को बिल्कुल चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन. अब वो अपना स्पिनिंग व्हील जो है हमेशा उसके साथ ही टाइम गुजारती थी और अब वो उस व्हील को छोड़कर हमसे ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी. From sunrise to sunset, the set by her wheel spinning and reciting prayers. सनराइज से लेकर सनसेट तक यानी सुबह से लेकर शाम तक वो अपने स्पिनिंग व्हील के पास ही बैठी होती थी और पूरा दिन वहीं पर बिताती थी प्रेयर्स बोलते बोलते. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. वो सिर्फ दोपहर को छोटा सा ब्रेक लेती थी और उस ब्रेक में भी वो स्पैरोज को फीड करती थी, खाना खिलाना पसंद करती थी. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. जैसे ही वो वरांडा में जाकर बैठती थी, आंगन में जाकर बैठती थी और ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करती थी,
बहुत सारी स्पैरोज उनके आसपास आके जमा हो जाती थी और वो बहुत लाउडली आवाज़ निकालती थी। वेरिटेबल बेडलम ऑफ शिरपिंग्स का मतलब होता है कन्फ्यूजिंग नॉइस ऑफ शिरपिंग, जब बहुत सारी बर्ड्स एक साथ नॉइस क्रिएट करें और थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो। Some came and perched on her legs, others on her shoulder. Some even sat on her head. कुछ बर्ड्स उनके पैरों पे बैठती थी, कुछ उनके शोल्डर पे, कुछ तो उनके सिर पे भी आके बैठ जाती थी। She smiled but never shooed them away. ये चीज़ को देखकर वो हमेशा स्माइल करती थी, लेकिन कभी भी उन स्पैरोज को भगाया नहीं। It is used to be the happiest half hour of the day for her. ये आधा घंटा जो वो अपने लिए निकालती थी, ये दिन का उनके लिए बेस्ट आधा घंटा होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैं आगे पढ़ने के लिए अब्रॉड जाने के लिए सोचने लगा, मुझे पता था कि मेरी ग्रैंडमदर ज़रूर अपसेट हो जाएगी। I would be away for 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए जाने वाला था। And at her age, one could never tell. और उनकी एज भी ऐसी थी, कोई नहीं बोल सकता कि कब ऐसी सिचुएशन आ जाए और उनकी डेथ हो जाए या उनको कुछ हो जाए। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर तो कुछ ना कुछ बता ही सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो तो सेंटिमेंटल भी बिल्कुल नहीं थी, इमोशनल भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो जब मुझे रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप करने आई, तब ना ही उन्होंने मुझसे बात की और ना ही मेरे जाने पर कोई एक्सप्रेशन जताया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। पूरा टाइम उनके लिप्स पर प्रेयर चालू थी, वो प्रेयर में बिल्कुल गुम हो चुकी थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। अभी भी उनके हाथों में वो रोजरी वाली माला थी, बीड्स वाली, जिनको फेरते फेरते वो प्रेयर बोलती गई और उन्हें आजू बाजू क्या चल रहा है इसका कुछ भी ख्याल न रहा। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। जाते जाते उन्होंने फॉरहेड पर मुझे किस किया और वो हमारे बीच में एक लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था और हमेशा मैं उस मेमोरी को याद करता हूँ। बट दैट वॉज नॉट सो। After 5 years, I came back home and was met by her at the station. लेकिन वो लास्ट इम्प्रेशन नहीं था। 5 साल बाद जब मैं वापस आया तो वो मुझे लेने स्टेशन पर आई थी। She did not look a day older. 5 साल के बाद देखने पर भी ऐसा लगा ही नहीं कि उनकी एज बड़ी होगी। She still had no time for words. अभी भी उनके पास बात करने को बिल्कुल भी समय नहीं था। And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. उन्होंने मेरा हाथ टाइटली पकड़ के रखा था, लेकिन अभी भी मुझे उनकी प्रेयर्स जो है वो सुनाई दे रही थी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. मेरे आने के पहले दिन पर भी उनका जो सबसे हैप्पीएस्ट टाइम था वो उन्हीं स्पैरोज के साथ था जैसे वो पहले बिताया करती थी। बस अब उनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो थोड़ा सा बढ़ गया था, थोड़ा लॉन्ग हो गया था और अब कई बार वो काफ़ी सिली तरीके से बर्ड्स के ऊपर गुस्सा भी करती थी और उन्हें खाना भी खिलाती थी।